नमस्कार मित्रों, आज का शीर्षक सौदा। एक बार एक गरीब किसान अपना घोड़ा बेचने गांव से शहर की ओर आया। राह में चलते वक्त उसे एक कृष्ण का प्यारा मिला। उसने किसान से पूछा कि इस घोड़े को कहाँ लिए घूम रहे हो। किसान ने जवाब दिया कि साहिब, मैं इसे शहर में बेचने जा रहा हूँ। कृष्ण के प्यारे ने कहा कि ये घोड़ा मैं खरीदना चाहता हूँ, मगर पहले मैं इस घोड़े पर बैठकर इसकी मजबूती और रफ्तार देखना चाहता हूँ। किसान ने घोड़े की लगाम उसके हाथ में दे दी और कृष्ण का प्यारा घोड़े की पीठ पर बैठकर थोड़ी दूर जाकर वापिस आया और उस घोड़े के दाम पूछे तो किसान ने जवाब दिया कि साहिब, ये घोड़ा 5,000 रुपए का है। कृष्ण के प्यारे ने कहा, नहीं, मैं तो इसके 6,000 रुपए दूंगा। किसान बहुत खुश हुआ कि मैं तो घोड़ा का सौदा 5,000 में कर रहा हूं और ये 6,000 रुपए दे रहा है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर कृष्ण के प्यारे ने कहा, नहीं, इसके मैं 7,000 रुपए दूंगा। किसान और भी ज्यादा प्रसन्न हुआ और सोचा कि कैसा पागल इंसान है। मैं इस घोड़े के 5,000 रुपया मांग रहा हूं और ये कभी 6,000 दे रहा है तो कभी 7,000। थोड़ा समय और रुकने के पश्चात कृष्ण के प्यारे ने फिर किसान से कहा, नहीं, मैं तो इसके पूरे 8,000 रुपए दूंगा। इस घोड़े की कीमत असल में 8,000 रुपए ही लगती है। तो किसान की आंखों में से आंसू बहना शुरू हो गए और कहा, जी साहिब, सच में इस घोड़े की कीमत 8,000 रुपए ही है। तो कृष्ण के प्यारे ने कहा कि तुम्हारी ऐसी क्या मजबूरी थी जो तुम अपना 8,000 रुपए का घोड़ा 5,000 में बेच रहे थे। किसान ने जवाब दिया कि साहिब, मेरे एक जवान बेटी है और उसके विवाह के लिए ही मैं इस घोड़े को 5,000 रुपए में बेचने गांव से शहर निकला था। फिर किसान ने कृष्ण के प्यारे से पूछा कि साहिब, मेरी तो मजबूरी थी कि मुझे तो मेरी बेटी के विवाह के लिए रुपयों की जरूरत थी, मगर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो आप मेरे घोड़े को 5,000 में ना खरीद कर सीधा 8,000 रुपए में खरीदना चाहते हो। तो कृष्ण के प्यारे ने जवाब दिया कि मेरी भी मजबूरी है। किसान ने पूछा, कैसी मजबूरी। कृष्ण के प्यारे ने कहा कि मेरा कृष्ण कभी किसी की मजबूरी खरीदने को नहीं कहता है, वह हमेशा सौदा खरीदने को कहता है। अब यदि मैं तुमसे तुम्हारा घोड़ा 8,000 रुपए है जो कि इसकी असल कीमत थी, तो इसके बजाय अगर मैं आपसे 5,000 रुपए में खरीदता, इस घोड़े का सौदा नहीं बल्कि तुम्हारी मजबूरी खरीदता, क्योंकि तुम अपनी बेटी के विवाह में रुपयों के लिए मजबूर थे। इसलिए मेरा कृष्ण मुझे कभी किसी की मजबूरी खरीदने रजा नहीं देता है। अब हम भी विचार करें कि हम भी अपने जीवन में न जाने कितने लोगों के सौदे न खरीद कर मजबूरी खरीदते हैं। अक्सर हम भी जब मॉल और बड़े शोरूम में जाते हैं तो वहाँ की वस्तुओं को खरीदने पर मुंह मांगे दाम देकर आते हैं, क्योंकि वहाँ हर एक चीज की कीमत का टैग लगा होता है। यही यदि हम किसी छोटे दुकान या फुटपाथ पर बैठे लोगों के पास कुछ खरीदने जाते हैं तो वहाँ उनकी कीमत से मोल भाव करते हैं। हमें भी कभी किसी की मजबूरी ना खरीद कर सौदा खरीदना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि सामने वाला इंसान अपनी दुकान या फुटपाथ पर स्वयं की कौन सी मजबूरी बेच रहा है। धन्यवाद।